गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका योग्य प्लानेट पे। और मैं आपके सामने आज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो कि CHS नवोदय के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है और जो कि क्लास 10th में यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। आज के चैप्टर्स में आज हम आपके लिए लाए हैं लाइट क्या होता है, जो कि सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक होता है सभी स्टूडेंट्स को। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोग जो होते हैं कुछ लोगों को थोड़ा सर से ऊपर ही चला जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट मीन्स क्या होता है। लाइट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। लाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश होता क्या है, कहने का मतलब अभी ये भी ऊर्जा का एक रूप होता है। लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किस तरीके से, तो वो हम पढ़ते हैं लाइट में। अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक अंधेरे कमरे में लेकर के चला जाए और वहाँ पे बिल्कुल लाइट ना हो, आप जा रहे हो, तो आप किसी वस्तु को क्या कर पाते हो, देख पाते हो? बिल्कुल नहीं। अगर हम खड़े हो जाएं, सूर्य का प्रकाश ना मिले, पूरा रात हो जाए, हर जगह मीन्स बिजली ही ना हो, ना बिजली हो और ना सूर्य का प्रकाश हो, रात में अगर ऐसे ही जाएं तो हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल अगर लाइट नहीं है तो मीन्स बिल्कुल अंधेरा है। हम क्या करते हैं कि वी आर इन डार्क, हम लोग अंधेरे में हैं, ऐसा बोलते हैं। तो प्रकाश के विषय में ही हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। अगर यहाँ पे जो भी आपको लाइट दिखाई दे रही है, अगर हम इसको बंद कर दें, बिल्कुल देखिए अब क्या हो गया। अब यहाँ पे लाइट बंद कर दिया तो यहाँ पे हमारे पीछे जो है बिल्कुल आपको काला दृश्य दिखाई दे रहा है ना, कुछ भी नहीं है। तो लाइट क्या है हम यही जानेंगे आज के टॉपिक में। लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम अपनी चारों ओर की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, और आज के टॉपिक में आपका सारा क्लियर होगा। आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे, कहने का मतलब कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी किस तरीके से हमें चीज़ें वस्तुएं दिखाई देती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट देखेंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी मीन्स प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है विच बाई एक्टिवेटिंग द सेंस ऑफ द साइट ऑफ अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति की दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। कहने का मतलब विच बाई एक्टिवेटिंग द सेंस ऑफ द साइट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की दृष्टि चेतना को जागृत कर देती है, उसी को क्या कहते हैं, हम लाइट कहते हैं। और लाइट उसी प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगर बल्ब को हम बंद कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मिस अंधेरे में रहेंगे। और जैसे ही बल्ब को जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बटन को ऑन करते हैं, तो बटन ऑन करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रिक होता है, यानी इलेक्ट्रिक भी क्या है, तो वो भी एक ऊर्जा है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो होती है वो बल्ब के पास जाती है, तो बल्ब हमारा क्या होता है, थोड़ा हीट होता है, तो इलेक्ट्रिक हीट में ट्रांसफ़र होता है। और हीट से क्या होता है, जब हमें प्रकाश मिलता है तो हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो वो क्या हो गई हमारी, अब जो इलेक्ट्रिक हुआ हीट में तब्दील हुआ, और हीट में होने के बाद उसके बाद लाइट में तब्दील हो गया। तो एक ऊर्जा जो है दूसरी ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे हम लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट भी क्या है, तो लाइट भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने लाइट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है जो, और एक छोटा सा भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। लाइट की हमने दो परिभाषा बताई है कि लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी विच बाई एक्टिवेटिंग द सेंस ऑफ द साइट ऑफ अ पर्सन। कहने का मतलब कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है
जो व्यक्ति के दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, और हेल्प्स हिम, जिससे कि टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम या हर, जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु, या जिससे कोई व्यक्ति होता है या फिर महिला होती है, तो वो अपने चारों तरफ की वस्तुओं को क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं, देखने में उसे मदद मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। और शॉर्ट में एक डेफिनेशन है कि लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट जो होता है वो हमारे चारों तरफ की वस्तुओं को देखने के लिए हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है, यानी सक्रिय कर देता है। तो लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये बताएंगे हम लाइट के विषय में। तो लाइट क्या है, तो लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच एक्टिवेटिंग द सेंस ऑफ द साइट ऑफ अ पर्सन। ठीक, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हेल्प्स हिम हर टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड हिम या हर। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, यानी कब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मान लो कि अगर लाइट ना हो, जैसे सूर्य की रोशनी ना हो, तो हम बिल्कुल क्या अंधेरे में रहेंगे। जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है रात में, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अंधेरी काली रात हो गई। जब मून भी नहीं दिखाई देता है, जब चांदनी रात में चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता है, तो बिल्कुल एकदम काला दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे देखो, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, कैसे हमें जो प्रकाश होती है वो दिखाई देती है। जैसे अब लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यहाँ पे हमारा सन है, हमारा लाइट सोर्स क्या है, सन है। प्रकाश स्रोत जो हमारा रोशनी का सबसे प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो सन होता है, सूर्य होता है। और सूर्य की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है, और वो उसके बाद जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वो हमारी आँखों पर पड़ता है, और हमारी जो सेंस होती है, यानी लाइट सेंस जो होती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, रेटिना पर पड़ती है। जैसे किसी वस्तु पर पड़ करके रेटिना पर हमारी आंखों पर जो तस्वीर बनती है, उसके बाद हम वस्तुओं को अपने चारों तरफ की वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसी से हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। तो यही बताएंगे। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, हमने छोटे छोटे टर्म्स रखा है कि किन किन चीज़ों से हमें वस्तुएं दिखाई देती है और उन्हें किस प्रकार से कहेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा कि व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इन आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट, यानी जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु पर पड़ने के बाद, यानी व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर प्रकाश जब पड़ता है, तो इन आवर आइज, वो हमारे आँखों में उसके बाद टकराने पर प्रवेश करता है, देन वी सी द ऑब्जेक्ट, तभी हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी जब किसी वस्तु पर से प्रकाश जो है वो हमारे आँखों में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो देन वी सी द ऑब्जेक्ट, तभी हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सेकेंड है हमारा कि लाइट में हैव बीन एमिटेड आर रिफ्लेक्टेड, कहने का मतलब कि प्रकाश जो होती है या तो उत्पन्न हो सकती है, या फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आर रिफ्लेक्टेड, या परावर्तित होती है। तो सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य जब उदय होता है तो हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी से ही, यानी वहीं से प्रकाश क्या होता है, एमिट होता है, मीन्स निकलता है। और रिफ्लेक्टेड जब किसी वस्तु पर पड़ता है, तो हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, और वस्तु से पड़ के सीधे हमारे आँखों पे पड़ता है। अगर हम सूर्य की रोशनी को, अगर सूर्य को दोपहर में अगर 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे भी अगर हम चाहें कि अपनी नंगी आँखों से सूर्य को देखें, तो हमारी आँखें जो होती हैं चौंधिया जाती हैं। चौंधिया जाती कहने का मतलब कि हम सूर्य की रोशनी को, यानी इतना गर्म होता है और इतनी उसमें ज्वाला होती है, मीन्स वाइट रोशनी होती है, कि हम उसको देख नहीं सकते हैं अपनी नंगी आँखों से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइट में हैव बीन इमिटेड आर रिफ्लेक्टेड, यानी प्रकाश या तो उत्पन्न होती है, प्रकाश जो होती है उत्पन्न भी हो सकती है, और या क्या भी परावर्तित भी होती है, रिफ्लेक्टेड भी होती है। अब रिफ्लेक्टेड कहने का मतलब क्या, परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे, जैसे किसी वस्तु पर पड़ती है प्रकाश, तो उसके बाद हमें वस्तुओं को क्या करती है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश जब पड़ती है, जैसे अब लाइट बंद कर दिया जाए तो आप अंधेरे में चले जाओगे, और जब जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो हमें सभी चीज़ें क्या होती है, दिखाई पड़ने लग जाती है। यानी किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो सीधे हमारे उसका प्रकाश क्या होता है, आपके रेटिना पर बनता है, रिफ्लेक्टेड होता है, उसके बाद हमें वस्तुएँ क्या होती है, दिखाई देने लगती हैं। तो लाइट रे विच स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस, लाइट रे प्रकाश की किरण विच स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस, जब किसी सतह पे पड़ती है तो इज़ नॉन एज द इंसिडेंट रे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको इंसिडेंट रे, हिंदी में इंसिडेंट रे को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित
किरण, इसे बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आपतित कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पर गिरती है, यानी लाइट रे विच स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस, लाइट रे विच स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस इज नॉन एज द इंसिडेंट रे। तो उसे किस नाम से जाना था, किस किरण के नाम से जानते हैं, तो उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण। उसके बाद फोर्थ है, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट नहीं है, बस हम किन किन चीज़ों से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, तो वही चीज़ें हम बता रहे हैं आपको कि रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब कि परावर्तित किरण। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरण वापस चली जाती है तो उसे कौन सी किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंग्लिश में हिंदी में इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोला जाता है बच्चों, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे मीन्स परावर्तित किरण। तो रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के बाद जब किसी सतह से प्रकाश की किरण वापस चली आती है तो उसे कौन सी किरण कहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, मीन्स परावर्तित किरण कहते हैं। आप ये बताओगे, ये जब भी लाइट होता है तो लाइट से आपकी ये दो रेज होती हैं। जब कोई प्रकाश होता है तो प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो पुनः वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। उसी घटना को हम परावर्तन की घटना मीन्स कहने का मतलब रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम वही चीज़ें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बाद। तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की सतह जो है, अगर यहाँ पे कोई मिरर है, प्रकाश की सतह पड़ी यानी प्रकाश कोई इधर से आया, मान लीजिए कि लाइट सोर्स से ये प्रकाश किरण यहाँ पे आया, तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अगर यहाँ पे ए नाम दे देते हैं तो ओ ए जो होगा वो क्या होगा, ओ ए, ये कौन सा रे होगा, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी पड़ रही है और उसके बाद पढ़ने के तुरंत बाद वापस अपने पुनः मार्ग में लौट जा रही है इधर, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अगर ए बी नाम देते हैं तो ये जो किरण होगा ए बी, वो कौन सी किरण होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के गुण। जो हमारा प्रकाश होता है वो उसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में जो हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे पहला ही है फर्स्ट नंबर कि जो हमारा लाइट होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे आप आप टॉर्च ले लो और टॉर्च को आप जलाओ तो देखो कि क्या प्रकाश की जो किरण है वो तिरछी जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, नहीं। प्रकाश जो होगा उससे जो लाइट जो हमारा जो टॉर्च होगा उससे हमारी जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो क्या होंगी, सीधी रेखा में गमन करेंगी, सीधी रेखा में गमन करेंगी। तो यही प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसको बोला जाता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसी को क्या कहते हैं हम, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी कहा जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। कहने का मतलब कि लाइट जो होता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो इसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। सेकेंड नंबर है दूसरा कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। कहने का मतलब कि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से क्या होती है, काफ़ी तेज होती है। अब इसको हम कैसे पता करोगे कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से तेज होगी, प्रकाश की चाल से
ध्वनि की चाल तेज होगी या कम होगी? तो प्रकाश की चाल जो होगी वो ध्वनि की चाल से अधिक होगी। कहा जा रहा है कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर, यानी प्रकाश की जो चाल होगी या प्रकाश तेज़ी से गमन करता है ध्वनि की अपेक्षा। ठीक है, तो कैसे? तो आप देखोगे, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे तूफान आता है तो वहाँ बिजली गड़गड़ाहट होती है, तो जब बिजली गरजती है तो आप सबसे पहले देखते होंगे कि जो लाइट है, जैसे बिजली गरजती है तो लाइट हमारे सबसे पहले आता है। लाइट क्या होता है कि जब बिजली चमकती गरजती है तो सबसे पहले जब टूटते हैं, बादल फटते हैं, तो सबसे पहले लाइट ही निकलता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट, यानी उसकी गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। तो लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, मीन्स ध्वनि, प्रकाश जो होता है वो ध्वनि की अपेक्षा काफ़ी तेज गमन करता है। सेकेंड नंबर बताएंगे। थर्ड नंबर, तीसरा है कि वी ओनली सी थिंग्स, हम वस्तुओं को केवल तभी देख सकते हैं क्योंकि दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज़, यानी जब वे किसी चीज़ हमारे आँखों में क्या होती है, हमारे आँखों में प्रकाश जब होती है, परावर्तित होती है किसी चीज़ से टकरा करके, तभी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर बताएंगे शैडोज, मीन्स छाया। जैसे अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे सूर्य है, यानी लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारा पेड़ है, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें इस पेड़ पर पड़ती है तो क्या होता है, तो इधर आप देखते होंगे कि इस पेड़ की जो लंबी छाया बनती है, टकरा करके पुनः क्या हो जाता है, वो पेड़ से टकरा के वापस चला जाता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, बताया गया है कि शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तभी क्या बनती है, शैडोज का निर्माण होता है, मीन्स छाया बनती है। जब आप चलते हो धूप में, तो जैसे मार्केट आपको जाना है तो आप कड़ी धूप लगती है, तो आप क्या करते हो कि आप तौलिया लेके, हमेशा तौलिया या रुमाल लेके अपने, या टोपी लगा लेते हो, और जैसे ही हम चलते हैं गर्मी के दिनों में मार्केट में, अगर धूप में जाना हो, कोई भी हमको ज़्यादा का मजबूरी, यानी हमारा नेसेसरी वर्क हो और उसके लिए हमको धूप में निकलना पड़ता है, तो जब हम निकलते हैं तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे हम चलते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारे साथ एक लंबी छाया बनती जाती है। कब लंबी छाया कब बनती है, जब प्रकाश जो होता है किसी वस्तु के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, यानी ब्लॉक्ड हो जाता है। तो शैडोज आर फॉर्म्ड, मीन्स छाया का निर्माण तभी होता है कि व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु से प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो हमारी छाया बनती है। ये याद रखेंगे। और पांचवा, फर्स्ट नंबर लास्ट है ये आपका, कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, जैसे कि हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा हीट के बारे में, हीट के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने फोर्स पढ़ा था, प्रेशर पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था, और मौसम पढ़ा था। तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा हुआ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब जिसको भी अगर कोई भी बातें अभी तक समझ में न आई हो तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। और अब हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाके जुड़ सकते हो और आप नोट्स की PDF भी पा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं शैडोज के बाद इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। जो आप शैडोज पढ़े तो शैडोज के बाद हमें इमेज। अब जब आपकी बात आएगी प्लेन मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं कि इमेज क्या होता है। द ऑप्टिकल एलिमेंट रिफ्रैक्ट्स द इंसिडेंट लाइट रेज विच देन मीट एट अ पॉइंट टू फॉर्म एन इमेज। कहने का मतलब कि द ऑप्टिकल एलिमेंट, आप चश्मा देखे हो
तो एक ऑप्टिकल एलिमेंट होता है, वहाँ से जब रिफ्लेक्ट्स, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्ट्स या विवर्तन होता है, तो ये हम पढ़ेंगे आपको 11th 12th में भी। बस छोटी सी चीज़ें हैं, थोड़ा हम जानने के लिए बता दे रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो जो हमारी इमेज होती है वो किस तरीके से, द इंसिडेंट लाइट रेस यानी प्रकाश किरणों, यानी आपतित प्रकाश किरणें जो होती हैं वो किसी ऑप्टिकल एलिमेंट से टकरा करके वापस आती हैं या फिर रिफ्लेक्ट, विवर्तित हो जाती हैं, विच देन मीट एट अ पॉइंट, और किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं, तो टू फॉर्म एन इमेज, तो हम क्या बनता है, तभी इमेज का निर्माण होता है, मीन्स इमेज बनता है। जैसे इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमेज टू कैन बी रियल और वर्चुअल, तो प्रतिबिंब जो हो सकता है वो हमारा रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। मीन्स रियल का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद बस केवल ये जानने के लिए इमेज क्या होता है, मीन्स इमेज किस तरीके से बनता है, तो जब किसी ऑप्टिकल एलिमेंट से जब प्रकाश की किरणें, मीन्स इंसिडेंट लाइट से जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो टकरा करके एक बिंदु पर आ करके प्रकाश किरणें मिलती है तो इमेज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हुआ। नेक्स्ट रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इज नॉन एज रियल इमेज। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, जैसे आप सिनेमा स्क्रीन देखते हो, सिनेमा में प्रोजेक्टर जो चलाया जाता है, तो जो प्रोजेक्टर चलाया जाता है वो एक सूती का कपड़ा होता है। सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर हम चलाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, पर्दे पर उन सभी जो भी मूवीज़ चलती है तो उसको दिखाया जाता है, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है उसको कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। यानी इमेज, द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज नॉन एज रियल इमेज। मीन्स प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, यानी सिनेमा स्क्रीन पे बना हुआ प्रतिबिंब जो होगा वो कौन सा होगा, तो रियल इमेज होगा। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, जिस प्रतिबिंब को हम, जिस चित्र को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इज नॉन एज वर्चुअल इमेज। उसे हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज को आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और रियल इमेज को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो एन इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, यानी जिस इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं उसे हम वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जांपल्स के रूप में आप बता सकते हो कि इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर, यानी किसी दर्पण, किसी समतल दर्पण में जो हमारा जो चेहरा दिखाई देता है वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। आप उसे बताओगे कि वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो कि शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th में भी है, 9th में भी है और 8th क्लास में भी है, CHS नवोदय के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको पढ़ेंगे आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो कैसे इसकी परिभाषा को, इसके डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, तो हम देखते हैं कि प्रकाश किरणें जो होती हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती हैं तो वो प्रेषित होती हैं। मीन्स किसी वस्तु को प्रकाश जैसे दिया जाता है, ठीक है, और कुछ प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वो पूरी तरह से सोख लेती हैं और शोषित कर लेती हैं अपने अंदर, ठीक। और कुछ प्रकाश जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, कहने का मतलब कि परावर्तित हो जाती हैं। यहाँ पे हम बताया कि व्हेन द लाइट रेज, जब प्रकाश की किरणें फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट,
फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो इट में बी एब्जॉर्ब, या तो वह अवशोषित हो जाती है, ट्रांसमिटेड प्रेषित हो जाती है, आर रिफ्लेक्टेड या फिर परावर्तित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें जो है किसी वस्तु पर पड़ती है या तो अवशोषित हो जाती है, या तो प्रेषित होती है, या फिर परावर्तित हो जाती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, कहने का मतलब कि यदि कोई वस्तु अगर सभी प्रकार के प्रकाश किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, विच फॉल्स ऑन इट, जो भी प्रकाश की किरणें उस पर गिरती हैं, तो देन इट विल अपीयर परफेक्टली ब्लैक, तो वह वस्तु क्या हो जाती है, पूर्णतः काली दिखाई देने लगती है। मीन्स पूर्णतः आपको कैसी दिखाई देगी वह वस्तु, जो बिल्कुल हर एक प्रकार के प्रकाश किरणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः काली हो जाएगी। और आप जानते ही हो कि सबसे काला कौन है, तो बोला जाता है सबसे काला जो है वो परफेक्टली ब्लैक है, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है जैसे काले कलूठे, बचपन में उनको चिढ़ाया भी जाता था, जबकि वो उतने काले भी नहीं होते हैं। तो परफेक्टली ब्लैक कौन है, तो एक वस्तु है जिसको हम कृष्णिका बोलते हैं। जब आप क्लास 12 11th में जाओगे तो वहाँ पे प्रकाश का उत्सर्जन जो एक चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ोगे तो आप जानोगे। तो कृष्णिका जो होती है वो पिंड होती है, मीन्स वो बिल्कुल काली है, वो हर एक प्रकाश के किरणों को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड देखे हो, जो कि श्यामपट्ट हमारा बना होता है, जो काले रंग के बैटरी से इंक से पूरा उसको पोछा जाता है, जो कि पहले के स्कूलों में हुआ करते थे। अब आजकल तो डिजिटल बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, जिस पे हम लोग पढ़ा करते हैं। तो जो वस्तु यानी कोई वस्तु अगर अपने आप में पूरी तरह से प्रकाश को, सभी प्रकाश किरणों को क्या कर ले, एब्जर्व कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल आपको कैसी दिखाई देगी, तो परफेक्टली ब्लैक दिखाई देगी। और 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी तरीके से रिफ्लेक्शन की परिभाषा कही जा सकती है, डिफाइन की जा सकती है। तो रिफ्लेक्शन की परिभाषा आपको क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज विच फॉल ऑन द सरफेस, यानी जब किसी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है किसी वस्तु की सतह पर, और उस प्रकाश की किरणों को पुनः वापस भेजना ही क्या कहलाता है, भेजने की प्रक्रिया ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है और पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कहने का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल एक लाइन में आप डेफिनेशंस बता सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर गिरती हैं और पुनः उसी मार्ग में वापस लौटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है, मीन्स प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और सिल्वर मेटल जो होता है, आप चांदी का चम्मच लेने जाओगे या चांदी की कटोरी लेने जाओगे तो आप देखोगे कि आप उसका शक्ल जो है उसमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो वो क्या होता है कि सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, और बड़ी बड़ी जैसे नज़दीक जाओगे तो वो बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है और चमकता है। तो सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो चांदी जो धातु होता है वो क्या होता है, वो प्रकाश का सबसे अच्छा क्या माना जाता है, रिफ्लेक्टर माना जाता है, मीन्स परावर्तक माना जाता है। तो किसको मानते हैं, तो सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश किरणों का पड़ने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौटने की प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जानेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। मीन्स अब परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पदों को जानेंगे कि परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग
शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, तो कोई हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसको हम बता देते हैं ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, या फिर आप इसको मिरर मान सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या जाने हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ महत्वपूर्ण पदों को जानेंगे कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो किस तरह से होता है, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टेड सरफेस हम मान लेते हैं इसको एम है, और ये हमारा एम डैश है। ठीक है, एम डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्ट, जब कोई प्रकाश स्रोत से, जब किसी, मान लो कि ये सूर्य है, ठीक है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें जब आकर के गिरती हैं, ठीक, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु ले लेते हैं ओ। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण इस रिफ्लेक्टेड सरफेस आर मिरर पर आकर के गिरी तो इसको हम कौन सी रेज बोलेंगे, बताए थे इसके पहले, बताओ आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके कि ये कौन सी रे होगी। जब हमारा किसी लाइट सोर्स से प्रकाश की किरणें जो है आकर के नीचे गिरी, किसी सतह पे टकराई, तो वो कौन सी रे होगी, कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी। कौन सी रे होगी बच्चों, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण, यानी रे, यानी दैट रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे आके गिरती है तो उसको कौन सी किरण बोलेंगे, इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, और यही प्रकाश की किरण जैसे आई इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे या मिरर पे और पुनः टकरा करके इसी मार्ग में वापस लौट गई, पुनः टकरा करके वापस क्या हुई, लौट गई, तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे, कौन सी किरण बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, मीन्स परावर्तित किरण। कौन सी किरण, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। हमने बताया है पहले ही कि डुअल लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, जिससे ताकि आप लोगों को दोनों ही CBSE ICSE या स्टेट बोर्ड वालों सभी को समझ में आए, जो CHS नवोदय पढ़ रहे हैं और जो बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये समझ में आ गया। इंसिडेंट रे कहने का मतलब कि अरे दैट रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस आर अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी वह प्रकाश की किरण जब किसी सतह पे आकर के गिरी, दर्पण पे या किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, तो उस प्रकाश की किरण को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और पुनः टकराने के बाद वो वापस अपने उसी मार्ग में चली गई, तो उसको कौन सा किरण बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, मीन्स परावर्तित किरण बोलेंगे। अब एक है यहाँ पे ओ बना हुआ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के गिरती है और उसी बिंदु पर पड़ने के बाद वापस दूसरी मार्ग में लौट जाती है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर आर अ सरफेस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर आर एनी सरफेस इज कॉल्ड
इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स आपतन बिंदु। ठीक है, तो याद रखोगे। और एक हमारा नॉर्मल बनता है, जब प्रकाश की किरण सतह से आई, टकराई और उसके बाद पुनः वापस उसी मार्ग में लौट गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। नॉर्मल क्या होता है, तो द नॉर्मल इज अ लाइन, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल एट टू द मिरर सरफेस, राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो सरफेस से आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस सरफेस से। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाता है बच्चों, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। यानी वह सीधी रेखा जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, अविलंब कहेंगे। ठीक, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, कहने का मतलब कि आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब आपतन कोण, इसको एंगल आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आर। ठीक है, तो ये आपतन कोण हिंदी में, और इसको परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि परावर्तन कोण होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब कि आपतन कोण। तो हमारा ये होता है, आगे हम ये पढ़ेंगे, ये चीज़ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में हम अभी, परावर्तन का नियम क्या कहता है, फर्स्ट नंबर कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, मीन्स आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सभी एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। सब क्या होते हैं, एक तल में स्थित होते हैं। इसके पहले हमने वीडियोस में ये देखा, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो तीनों क्या है, एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। कहने का मतलब नॉर्मल है, ये एम और एम डैश पर ही तीनों हैं। ठीक है, तो आप पहले बता सकते हो कि पहला नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि आपतन बिंदु, नॉर्मल, अभिलंब, परावर्तन कोण और आपतन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने लिखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरह से आपने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कहने का मतलब कि परावर्तन का नियम। तो आज हमने सीखा क्या, लाइट सीखा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सीखा और पढ़ा रिफ्लेक्शन के विषय में। तो आज हमारा ये तीनों टॉपिक जो है इस वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट में आपको पढ़ाने वाले हैं प्लेन मिरर। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं प्लेन मिरर के साथ। जो भी इसमें चीज़ें समझ में ना आई हो तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सहयोग और प्यार से हम और भी अन्य लेक्चर्स लाते रहें। और आपका जल्द ही शुरू होने वाला है 9th और 10th का लाइव क्लासेस जो चलेगा, वो 9th और 10th बोर्ड क्लासेस की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी जल्द ही। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।